हमने आपको देखा है कि आप ऐसे टी शर्ट जीन्स और स्लीपर पहन के भी आ जाते हैं कभी कभी, तो ये विपरीत धारा है। वैसे ही जब आप रियल इस्टेट में काम करते हैं तो रियल इस्टेट में भी ऐसा है कि जो लोग सब कर रहे होते हैं आप वो नहीं करते हैं, कुछ नया लेके आते हैं या कुछ ऐसा लेके आते हैं जो हमारी टीम की नज़र में नहीं होती है या हमने सोचा नहीं होता, तो हमेशा आप विपरीत चलते दिखते हैं या अलग चलते दिखते हैं। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में था कि विपरीत धारा में चलना आपका शौक है, आपकी आदत है या फिर मजबूरी है? अपने मन की चीज़ें कर रहे होते हैं और मन की चीज़ें करने से इंसान के अंदर एक अलग प्रकार की ताकत होती है ख़राब सिचुएशन में लड़ने की। तो इसलिए जो अच्छा लगता है वो करते हैं। यहाँ से एक बात आती है कि अगर आप मन की करते हैं तो ताकत आती है। इंसान सबसे ज़्यादा मेहनत अपनी खुशी के लिए करता है, तो इसलिए काम हमेशा खुशी के लिए किया जाना चाहिए, ना कि पैसों के लिए। पैसा बाई प्रोडक्ट है, सक्सेस भी बाई प्रोडक्ट है। जैसे अभी नीरज चोपड़ा जी का जो एग्जाम्पल है, उनको मज़ा आता है भाला फेंकने में, इसलिए वो इतनी प्रैक्टिस कर पाते हैं। अगर वो मेडल के लिए भाला फेंकेंगे ना तो वो घड़ी देखने लगेंगे। एक टाइम ऐसा आता है जब टेम्परामेंट टूटता है, मज़ा ख़त्म होता है और चुनौतियाँ चालू होती हैं। मैं ये मानता हूँ, मैं घर से खाली हाथ आया, मेरे को मज़ा आ रहा, मैंने क्रिएट किया। जिस दिन मेरे को मज़ा आना बंद हो जाएगा मैं काम करना बंद कर दूंगा। जिस दिन चुनौती मेरे को वैसे लगेगी हाँ कोई चुनौती है वाकई में चुनौती है, तो वो तो फिर मज़ा आ रहा है ना उससे लड़ने में। तो मजाक थोड़ी हो रहा है, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है कुछ अलग करने में, कुछ नया करने में, क्योंकि खोने और पाने का डर नहीं है। क्योंकि आप किसी काम को इसलिए नहीं कर रहे हो कि इससे मेरे को ये पैसा मिलेगा। अगर आप खोने और पाने का आपने कनेक्ट कर लिया तो आपके अंदर डर आ जाएगा। आ ही जाएगा वो तो, या ज़्यादा खुशी आ जाएगी, ज़्यादा एक्साइटमेंट आ जाएगा। तो अगर आपको आनंद आ रहा है तो ना आपको बहुत खुशी मिल रही है ना आपको बहुत दुख हो रहा है। जैसे मैं बता रहा हूँ, अभी पिछले कुछ समय में मेरे ऊपर वर्कलोड बहुत है, तो लोग देख कर डर रहे हैं, मैं नहीं डर रहा हूँ। बट यहाँ से एक सवाल पैदा होता है कि जो चुनौती का दौर है, जिसमें आपको मजा आ रहा है, उस चुनौती के साथ बहुत सारे लोगों के आर्थिक हित भी जुड़े होते हैं। तो वो डर क्या वहाँ से पैदा नहीं होता? अगर उसको इस पर डाउट है कि मुझ में क्षमता नहीं है तो हटे अलग, और अगर उस पर डाउट है कि मैं कर नहीं सकता या मैं ईमानदारी से काम नहीं कर रहा हूँ तो हटे अलग। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें क्लियर हैं तो उसको समझना पड़ेगा कि सफलता और असफलता दो पार्ट हैं, दोनों ही आएंगे, कोई एक ही आएगा ऐसा नहीं है। दोनों आएंगे, दोनों को आना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों नहीं आएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। आप मेरे से बात कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको लगता है मैं सफल हूँ, तो इसका मतलब बहुत लोग असफल हैं। इसका मतलब ये है कि आपके हिसाब से बहुत लोग वो नहीं कर पाए जो मैं कर रहा हूँ। ठीक बात है, क्लियर है ना? तो आई ना बात, वो नहीं कर पाए तो हो सकता है ना मैं भी कुछ ना कर पाऊँ जो कोई और करेगा। ठीक बात है। तो ये तो प्रोसेस है, इसमें इतना परेशान क्यों होना है? आपने अभी जैसे बोला कि हार और जीत जो है दोनों संभव है। हाँ, बट आपके साथ जुड़ने वाला इंसान जो है वो तो हर हाल में आपकी जो है मतलब जीत चाहता है। तो वो जज करे ना, वो जज करे कि क्या मेरे अंदर योग्यता है, एक क्या मेरे अंदर परिश्रम करने की क्षमता है। अगर मैं टैलेंटेड भी हूँ और मैं अपने काम के लिए कमिटेड भी हूँ तो वो रिलैक्स होकर बैठ जाए फिर। और अगर मैं कमिटेड नहीं हूँ या टैलेंटेड नहीं हूँ तो उसको मेरे से हट जाना चाहिए। आसमान में एक पतंग है जो उड़ रही है, हवा चलना बंद हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि पतंग उतर जाएगी या दूसरी चार पतंग उड़ रही है इसका मतलब हमारी पतंग कट जाएगी। बट जो देखने वाला होता है उस बंद हवा के समय जो घबराता है या चार पतंग को देखकर जो अपनी पतंग की चिंता होती है, तो वो जो लोगों के मन में कभी कभी आता है। तो मेरा ये पूछना है कि आप जो अपना कर्म कर रहे हैं या जो आपकी जो क्षमता है या जो आपकी जो योग्यता है, उसमें क्या पराजय की कोई समय सीमा है या नहीं है? अगर पतंग परिस्थितियों के कारण उड़ रही थी तो गिरना तय है, और अगर पतंग के अंदर टैलेंट है उड़ने का तो उसका उड़ना तय है। जिसने मेरी परिस्थितियों पर दांव लगाया है उसका भयभीत होना वाजिब, और जिसने मेरी योग्यता पर दांव लगाया है उसको भयभीत होने की जरूरत नहीं। और रहा सवाल कब तय होगा कि हारे कि जीते, यदि मैं गेम छोड़ूंगा ही नहीं तो गेम खत्म होगा ही नहीं। ये सच है। और अगर गेम खत्म होगा ही नहीं तो मैं हारूंगा कैसे? दो बहुत अलग इंडस्ट्री है। हाँ, एक रियल एस्टेट, एक एजुकेशन। इसका संगम एक आदमी के साथ कैसे हो पाया है और क्यों हुआ है? अगर मैं पैसे कमाने के लिए आया होता कि मेरा मेन पर्पस पैसा है तो मुझे ज़रूरत नहीं थी। क्लियर? लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा मेरे को मज़ा आता है तो मेरी पसंद है ना वो। तो अगर वो मेरी पसंद है तो मुझे मज़ा आ रहा है। तो जब तक मज़ा आ रहा है तब तक दोनों चल रहे हैं। किसी दिन मज़ा आएगा तो तीसरा भी चलेगा, और किसी दिन नहीं पसंद आएगा तो पहला भी नहीं चलेगा। तो खेल मज़े का है, मुझे मज़ा आ रहा है, खेल पैसे का नहीं है।
कोई तीसरी इंडस्ट्री है जिसमें आप जा रहे हैं? नहीं, अभी तो नहीं। नहीं, मेरे को लग रही है जा भी धीरे सकती है। धीरे तैयारी चल रही है उसकी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बिलासपुर के रियल एस्टेट को आप कैसा देखते हैं और बिलासपुर का रियल एस्टेट आपको कैसा देखता है? ये दोनों का जवाब आपको पता है, दूसरे का स्किप मत करिएगा। देखो, मैं बिलासपुर का रियल एस्टेट कैसे देखता हूँ, बहुत अच्छा है। बहुत सारी संभावनाएं हैं, चांसेस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटेड है, फंसा हुआ है। बहुत विजनरी लोग के हाथ में बिलासपुर रियल एस्टेट नहीं है, और अगर हैं भी कुछ विजनरी लोग तो बहुत कम हैं। तो वो एक चीज़ मुझे लगती है। और हाँ, सवाल कि मार्केट मुझे कैसे देखता है, ये मैं कैसे बता सकता हूँ? मेरे को पता था आप ये स्किप ये तो करेंगे। मार्केट ही बताएगा ना, स्किप करने की बात नहीं है। मैं क्या सोचता हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं ऐसे कैसे बोल दूँ? बट आपके पास गाहे बगाहे आता रहता होगा थोड़ा थोड़ा। अब वो तो है ही। वो तो फिर वैसा है कि हम जब बहुत सफल होते हैं तो लोग बहुत अच्छी बातें करते हैं, और हम बहुत सफल नहीं होते तो लोग अच्छी बातें नहीं करते। तो पार्ट ऑफ प्रोसेस है, उसमें क्या कुछ असर नहीं पड़ता इसका। क्या नज़रिया बनाना, उसको क्या बना सकता हूँ? तो आपने एक प्रोजेक्ट सिरगिट्टी पे प्लान किया, आपने एक मॉल प्लान किया, तब लोगों ने बोला कि बड़ा अतरंगी सा प्रोजेक्ट है, और किस मतलब वो कौन सा कॉन्फिडेंस है जो इनको लाने के लिए ये चीज़ परमिट कर रहा है। तो ये जो आप ऐसे अलग अलग तरह की अलग अलग चीज़ें प्लान करते रहते हैं, तो इसके पीछे की कोई फिलॉसफी है या इसके पीछे मैं कोई... लोगों को सर्व करना चाहता हूँ, और मैं ऐसा चाहता हूँ कि जहाँ नीड है मैं उसको समझ पाऊँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत दूर तक सोच के मैं जज कर पाऊँ कि कहाँ ज़रूरत है चीज़ों की। लोगों की ज़रूरत को पूरा करते हुए अगर हम काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रहा सवाल इस बात का कि लोग उसको कैसे देखते हैं, तो बहुत सिंपल है, जो आगे चलेगा वो अंधेरे में ही चलेगा। बहुत सिंपल है। जब भी आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट प्लान करते हैं तो लोगों के अंदर डर आना वाजिब है, क्योंकि इसमें आर्थिक हित जुड़े होते हैं, और जब भी आर्थिक हित जुड़ते हैं तो लोग कॉन्शियस होते ही हैं। तो लोग कॉन्शियस हैं, मुझे पता है मैं कमिटेड हूँ, तो मैं उसको पूरा करके दूंगा। और मैं जानता हूँ कि जब मैं पूरा करके दूंगा तो लोग उसको बहुत हाथों हाथ लेंगे, बहुत खुश होंगे। ये भी तय है। आप अंदाजे पे खेलते हैं, कैलकुलेशंस पे खेलते हैं, या वाकई में आपको समझ में आ रहा होता है कि ये ज़रूरत है जो कोई पकड़ नहीं पा रहा है? मुझे समझ में आ रहा होता है कि ज़रूरत है जो कोई सोच ही नहीं रहे, कोई ध्यान नहीं दे रहे। बहुत सिंपल है। दुनिया में आगे बढ़ने के दो ही तरीके हैं, या तो बेईमानी करो या रिस्क ले लो। अब आगे बढ़ने की इच्छा होने में तो कोई बुराई नहीं है, बेईमानी में कर नहीं सकता, ठीक बात तो है। क्या करूँगा? रिस्क लेंगे। मैं रिस्क लेता हूँ। रिस्क का मतलब क्या? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो रिस्क है, और मुझे समझ में आ रहा है तो रिस्क नहीं है। तो मेरी नज़र में नहीं है, आपकी नज़र में है। ये जो लोगों की ज़रूरत है, तो ये ज़रूरत में आप मुनाफा ढूंढ रहे हैं या वाकई में लोगों की मदद कर रहे हैं कुछ नया देकर? बेहतरीन सवाल है, मेरे को बहुत अच्छा लगा, इतना खुल के पूछ लिया। भाई साहब, व्यापार का मतलब ही है बेसिकली डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना। अगर आप विकास में अपना योगदान दे रहे हैं और उससे मुनाफा ले रहे हैं तो ये बिल्कुल मुनाफाखोरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी कोको में, कंपटीशन कम्युनिटी में, बच्चों को फ्री में कोर्स अवेलेबल करा रहा हूँ, ठीक, और इससे वो बच्चे जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास रिसोर्स नहीं है, जो आ नहीं सकते हैं, वो ऑनलाइन पढ़ पा रहे हैं, तो ये मैं कमी को पूरी कर रहा हूँ, ठीक। अब इसको देखकर अगर कुछ बच्चे आकर पढ़ रहे हैं तो इससे मैं पैसे कमा रहा हूँ। टाटा ने ट्रक बनाया, ठीक है, ट्रक के बनने से फ़ायदा ये हुआ कि जहाँ पर सामान नहीं था वहाँ पर सामान की आपूर्ति हो पाई, यह है। तो इससे जिन जगहों पर सामान नहीं था वहाँ लोगों को सामान मिला, ये अच्छी बात है ना। और जहाँ सामान ज़्यादा था वो कहीं और सामान बेचने का उनको रोजगार मिला, ये भी अच्छी बात है ना। अब इस पूरी प्रोसेस में ट्रक बेचकर टाटा पैसे कमा रहा है, तो इसमें कोई बुराई है क्या? हाँ, बस मेरा सवाल वही था कि टाटा ने लोगों के संसाधन तो के लिए व्यापार ट्रक ही बनाया। व्यापार ही यही है कि यदि आप ज़रूरत को पहचान पाएँ और उस ज़रूरत को पूरा कर पाएँ और उससे अगर आप कुछ पैसे कमाएं तो इससे बेहतरीन तो हो ही नहीं सकता। मात्र 8 साल की जर्नी रही आपकी रियल एस्टेट में। हाँ, बहुत होता है, बहुत होता है। अच्छा, बहुत होता है। 96 हाँ, month हो मतलब गए हैं। दिन बीतने में बहुत होते हैं, बट दूसरों के नज़रिए से अगर हम देखें तो मात्र 8 साल हुए। और इस 8 साल में जो आपके अचीवमेंट्स हैं, मात्र इसलिए लगाया मैंने कि जो आपने जो अर्न किया है या आपने जो क्रिएट किया है उसके लिए 8 साल बहुत कम होते हैं। तो ये जर्नी का अनुभव कैसा रहा, मतलब एक लाइन या 2 लाइन में, या इसको कोई एक शब्द देना चाहेंगे तो वो शब्द और क्यों? नई पाठशाला है जिसमें मैं रोज़ नया कोर्स कर रहा हूँ, और यहाँ ऐसा भी नहीं है कितने साल का कोर्स है। एजुकेशन में मतलब आप क्या चाहते हैं और क्या कर रहे हैं,
और इससे लोगों को क्या मिल रहा है, और आप इस एजुकेशन जिस मैं एक बात बहुत अच्छे से रियलाइज़ कर रहा हूँ, बोलूँ? बोलिए। मैं ये मान रहा हूँ कि आप इस प्रकार से मेरे से बात कर रहे हैं कि आज आपको मौका मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा। तो आप पूरा ही, नहीं तो मैं आखिरी सवाल बोल दिया हूँ, तो इससे पहले भी आप 2-3 बार बोल चुके हैं। तो कि वो तो मैं बिलासपुर को लेकर आखिरी सवाल था। आखिरी सवाल। मैं समझ रहा हूँ आप मेरी बातों को पकड़ेंगे, इसलिए मैं साथ में ऐड करके बोलते जा रहा हूँ कि बिलासपुर को लेकर अंतिम क्या सवाल है। बोले थे कोको बोले? एजुकेशन में आप क्या कर रहे हैं, इससे आपको कितनी प्रेरणा मिलती है, और आप इससे क्या करना चाह रहे हैं? मतलब आप मैं लगातार, बहुत सिंपल सी बात है, मेरा अपना अनुभव रहा है यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान का, कि बच्चों को वाकई बहुत दिक्कतें होती हैं। मैं चाहता हूँ कि जितना अच्छा मैं कर पाऊँ, उतना अच्छा कंटेंट, उतनी आसानी के साथ, उतने ज़्यादा कोर्सेज के लिए, चाहे वो रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स के हों, एंट्रेंस एग्ज़ाम के हों या एकेडमिक्स के हों, मैं अवेलेबल करा पाऊँ बच्चों को। दैट्स इट। और ये आपका प्रोफेशन है या आपकी ये मेरा शौक है। शौक है ना? ओके, क्योंकि मैं आपको कभी प्रोफेशनली एंगल से देखा नहीं इसमें काम करते। तो इंसान अगर अपने शौक को ही अपना काम बना ले, तो इससे बेहतर तो हो ही नहीं सकता।